वेलकम टू 100 डे चैलेंज। मैंने एक बुक लिखी है, इट्स कॉल्ड इंसैनिटी, जो मेरे लाइफ की स्टोरी है, जो अभी रिलीज हुई नहीं है। वो मैं शायद इसके बाद ही करूँगी। उस बुक में मैंने अटैचमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और बोली है। दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन जो मैंने 100 डे चैलेंज पहली बार किया था 2023 में। और उसमें इंस्टाग्राम पे सब कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे 100 डे चैलेंज के बारे में। और वही 100 डेज को मैंने एक बुक में कन्वर्ट किया था एज माय ओन लाइफ स्टोरी, एंड दैट्स स्टिल नॉट कंप्लीटेड। बट वहाँ से मैंने रियलाइज किया कि मुझे किसी भी चीज़ से कोई भी अटैचमेंट नहीं है। आई डोंट फील अटैच्ड, आई डोंट स्टे अटैच्ड। मुझे नॉस्टैल्जिया नहीं हुआ है कभी भी लाइफ में आज तक। एंड in fact, I was telling my daughter also कि when she goes to America or my mother goes somewhere or my husband goes somewhere, मैं मिस नहीं करती हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं मिस क्यों नहीं करती हूँ। बिकॉज जो मैंने उसको बोला, बिकॉज मैं दिल से सोचती हूँ। क्योंकि मैं दिल से सोचती हूँ इसीलिए मैं मिस नहीं करती हूँ। बिकॉज मेरे दिल में तो सब लोग ऑलरेडी हैं। सो आई डोंट रियली नीड टू मिस पीपल, बिकॉज मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम करती हूँ। ये नहीं कहूँगी नहीं करती हूँ बट कम करती हूँ रिलेटिवली एज कम्पेयर टू जो मैं अपने दिल से और अपनी गट से सोच। ज्यादातर मैं अपनी गट से ही सोच, इसलिए मुझे अटैचमेंट कम होता है। बट जब मैं लिंक्डइन के लिए एक न्यूज़लेटर लिख रही थी, तो पता नहीं क्यों बट मुझे फूड के बारे में, सो वी स्टार्टेड अ न्यूज़लेटर कॉल्ड हैप्पीनेस ऑन माय प्लेट ऑन लिंक्डइन करीब 2 महीने पहले। एंड मैं 2 महीने से लिख रही हूँ लिंक्डइन के लिए। एंड पहले की शायद फर्स्ट फ्यू न्यूज़लेटर्स में अचानक से मेरा मन हुआ अपने फूड के पास्ट के बारे में लिखने का। एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, तो मैंने उसको पोस्ट कर दिया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि बहुत कुछ है जो अभी तक मैंने एक्सप्रेस नहीं किया है, अभी तक मैंने उसके बारे में बात नहीं की है। एंड ये भी मैंने रियलाइज किया जब मैं लिख रही थी कि फूड के साथ जो मेमोरीज होती है वो एटलीस्ट मेरी तो 100% ब्यूटीफुल मेमोरीज है, जिसको आई नेवर बॉदर्ड टू रीलिव विथ माई ओन सेल्फ। बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने मेरी फूड की मेमोरीज को कभी रीलिव किया नहीं है, बिकॉज मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बट वेन आई वॉज एक्चुअली राइटिंग इज वेन आई रियलाइज्ड कि ये मेमोरीज को रिविजिट करने से शायद कुछ ना कुछ खुलेगा, कुछ ना कुछ यूनिक होगा मेरे लाइफ में। ऐसा मुझे लगता है राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ओरिजिनली ये वाला एपिसोड और ये वाला कॉन्सेप्ट में करने नहीं वाला, बट पता नहीं पिछले 2 दिन में मुझे ऐसा क्या हुआ है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना पास्ट रिविजिट करूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं वो सारी मेमोरीज रिविजिट करूं जिसके वजह से आज की डेट में मैं यहाँ पर हूँ, विच इज कनेक्टेड टू फूड। बिकॉज जितना गहरा मेरा रिश्ता फूड के साथ है, उतना शायद ही मेरा और किसी भी चीज के साथ है या किसी भी इंसान के साथ है। एंड माई स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन एक्चुअली आई हैव टू नोट, ये मेरी मेमोरी में तो नहीं है, बट व्हेन आई गेव बर्थ टू माई सन, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बिकेम अ मदर। तब मैंने रियलाइज किया कि बच्चा जब द फर्स्ट टेस्ट ऑफ फूड इज द मदर्स मिल्क, द वार्म फीलिंग ऑफ मदर्स ब्रेस्ट, द सेफ्टी जो हमको फील होती है, सिक्योरिटी जो फील होती है उस छोटे से बच्चे को, वो इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन एक्सप्लेन। क्योंकि वो मैंने फील की मेरे बेटे के साथ, फिर मैंने मेरी बेटी के साथ की। एंड दैट फीलिंग इज सो ब्यूटिफुल वेयर द मदर एंड चाइल्ड फील सो safe and nurtured with each other.
और मदर की जो प्रोटेक्टिव फीलिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होती है, जो आज भी मेरी मॉम में है मेरे लिए। एंड आई गेस वो ही मेरा फर्स्ट टेस्ट ऑफ फूड होगा, और वही अधिकतर लोगों का फर्स्ट टेस्ट ऑफ फूड होता है, विच इज मदर्स मिल्क, जो ब्रेस्ट फीडिंग से हम इनटेक करते हैं। उसकी जो फीलिंग है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ जिंदगी भर रहता है। एंड आई बिलीव दैट मदर्स मिल्क एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट नर्चरिंग फीलिंग, टू गेट दैट फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अंदर से, जो हमारे साथ जिंदगी भर रहती है, बिकॉज वो हमारा फर्स्ट टेस्ट ऑफ फ्रीडम है, वो हमारा फर्स्ट टेस्ट ऑफ खाना है। तो आई गेस आई वांट टू just thank all the mothers in the whole world who have breastfed their children to give this feeling to their children, जिससे वो बच्चा जिंदगी भर सेफ और सिक्योर फील करेगा। मोस्ट डेफिनेटली जो उसके कॉन्फिडेंस लेवल का फाउंडेशन है, उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल का वो फाउंडेशन है। एंड माई हार्टिएस्ट heartfelt gratitude to all the mothers who have breastfed their children and saved this world from a bigger catastrophe. So, anyway, okay, fine. My went somewhere else, but I guess ये ज़रूरी था, मेरे लिए ज़रूरी था, और जितने भी मदर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं इस दुनिया में, वो सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना, समझना और एक्सपीरियंस करना। और वो जो मदर्स मिल्क जो प्रूफ है कि फूड इज मेंट टू बी नर्चरिंग, फूड सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, फूड का मतलब है सेफ्टी, सिक्योरिटी, वार्मथ, लव, बिलोंगिंग, काइंडनेस, ये सारी चीजें फूड से जुड़ी हुई है। एंड नेचर इज द प्रूफ ऑफ दैट experience. Food memories. Okay, now coming back to food memories. My first memory of food, जो मैंने शायद कल के एपिसोड में भी बोला, बट आई वुड लाइक टू रिपीट इट बिकॉज फ्लो में है वो, वहीं से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई है, जो मुझे धुंधला धुंधला याद है, बट बिकॉज मॉम ने ये स्टोरी मुझे कुछ बार बताई है, मेरे मामा ने बताई है, इसलिए मुझे ये पता है। तो माई फर्स्ट मेमोरी विथ फूड इज व्हेन माई मामा केम होम, और मेरी मॉम कभी जॉब पे जाती थी, तो अचानक से मेरे मामा आ गए सूरत से। और हमेशा मेरी मॉम को देखा है कि कभी भी कोई भी गेस्ट आता है तो फटाफट 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 वो खाना बनाएगी, और कुछ ना कुछ इंस्टेंटली शी विल जिफ इट अप एंड सर्व करेगी। तो जब छोटी सी थी मैं, तो मैंने वो देखा था, एंड आई थॉट आई शुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस। तो आई टोल्ड माई मामा आप बैठो, मैंने उनको पानी नहीं था। देन आई क्वाइटली वेंट इनटू द किचन, फ्रिज ओपन किया तो फ्रिज खाली था। फ्रिज में था एक एप्पल, एक बहुत ही प्यारा सा छोटू सा एप्पल। तो मैंने वो एप्पल निकाला, उसको छीला और उसको काटा टेढ़ा मेढ़ा, बिकॉज मैंने कभी इसके पहले काटा नहीं था। तो आई गेस पूत के पाँव पालने में दिखते हैं इज अ वेरी गुड सेइंग। तो फूड पकाना, खिलाना, वो मेरे जहन में है, तो आई कुड डू इट क्वाइट इजीली एज कम्पेयर टू व्हाट अ 6 year old कैन यूजुअली डू। तो मैंने वो काटे, एप्पल काटा मैंने, और फिर मैं प्लेटफॉर्म पे स्टूल लेके चढ़ गई, और एक फ्राइंग पैन रखा और मसाले का डब्बा निकाला, एंड आई पुट द एप्पल विद सम घी एंड आई पुट सम स्पाइसेस ऑन दैट, और मैंने पका दी एप्पल की सब्जी, और वो प्लेट में रखी। रोटी तो बनानी मुझे आती नहीं थी, और हमारे यहाँ पे स्टेल रोटी हम रखते नहीं थे, सो आई गेव माई मामा ब्रेड विद द एप्पल का सब्जी, और उन्होंने जो खुशी से खाया है कि आई थिंक आई फेल इन लव विद कुकिंग ऑन दैट डे। जब मैंने मेरी मामा का एक्सप्रेशन देखा, जो सेटिस्फैक्शन देखा उनके फेस पे, वो मैं आज तक भूली नहीं।
बस मुझे उतना ही याद है, a little faint memory. That was my first experience with food. अब तो क्या था, अब क्या कहते हैं उसको, खून टक लिया था मैंने. And then I started experimenting, exploring, trying out different things. तो क्या था, मैं जब 6 साल की थी, मेरी सिस्टर 1 साल की थी और मेरा ब्रदर 3 साल का था. एंड बिकॉज माई मदर यूज टू वर्क, एक फुल टाइम छोटू सा सर्वेंट था, वो भी स्मॉल ही था. एंड मैं अपने ब्रदर और सिस्टर का मदर बन के ख्याल रखती थी. और मेरे लिए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आई यूज टू एंजॉय, मुझे मज़ा आता था उनका ख्याल रखने में. और मैं अपनी बहन से और भाई से बहुत 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 प्यार करती थी और करती हूँ, बहुत ज़्यादा. सो उनको मैं कुछ ना कुछ खाना खिलाती थी और कुछ ना कुछ मेरा चलते रहता था. अब ऐसे ही चलते रहा करीब 3 4 5 साल तक. जब मैं शायद थोड़ी बड़ी हूँ, मुझे ये एज तो याद नहीं है खैर, बट शायद मैं थोड़ी बड़ी हुई, तब मेरे मामा एक ट्रक में, कभी हमारे गांव में ट्रक होते थे, एंड हमारी ग्रोसरी की होलसेल की शॉप थी वाजदा में. एंड मैं छोटी सी थी तब से वाजदा जाती हूँ तो मेरे मामा के घर पे. एंड आई लव्ड इट ओवर देयर, मुझे बहुत अच्छा लगता था मेरे मामा के यहाँ पे. इतना मजा मुझे कभी अपनी लाइफ में कहीं नहीं आया आज तक, नेवर. एंड कितने सारे लोग, इतना सारा मस्ती करते थे हम. एंड बिकॉज मैं बॉम्बे से थी और मेरी सब मासी लोग वहाँ के वाजदा से थे, तो सब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे. मेरी मासी मेरे से सिर्फ 6 महीने बड़ी है, तो क्वेश्चंस पूछते थे तो मैं उनको सब बताती थी. एंड आई वुड फील वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी क्या कहते हैं उसको, कि मैं बॉम्बे से आई हूँ टाइप्स, बट नहीं, मतलब ऐसे नेगेटिव वे में नहीं, बट भाव मिलता था मुझे. मुझे तभी बहुत सारा भाव मिलता था सबसे, क्योंकि मैं बॉम्बे से आई थी. और सब लोग मेरी हर जिद पूरी करते थे वहां पे, एवरीबॉडी. सपना ने बोला मतलब होना चाहिए, और हो जाता था हर एक चीज. वहाँ वाजदा में पंप लग गया, वाजदा में क्या क्या नहीं, मतलब वॉट एवर, क्योंकि पानी आई वुड नॉट ड्रिंक वहाँ पंप का पानी. सो मेरे मामा ने कहीं से तो जुगाड़ करके नल लगवा दिया. फिर वहाँ पे बाथरूम भी नहीं हुआ करता था, तो मेरे मामा ने जुगाड़ करके बाथरूम बनवा दिए मेरे लिए वहाँ पर प्रॉपर, बिकॉज इट वॉज अ विलेज दैट टाइम. एंड हमारे बैकयार्ड में वहाँ पे भैंस हुआ करती थी और हम छत पे सोते थे. इट वाज लाइक अ टिन शेड जिस पे हम सोते थे. एंड दोज मेमोरीज वर सो ब्यूटीफुल. एंड मिल्क है ना, मैं छोटी सी जब थी, तो मेरे मामी ने मुझे मिल्क निकालना सिखाया, भैंस का, काऊ का या भैंस का, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई थिंक इट वाज काउज मिल्क. बट आई लर्न हाउ टू टेक आउट द मिल्क. और वहाँ पे कावडंग से फ्लोरिंग होती थी, सो आई लर्न टू डू दैट ऑल्सो. एंड इट वाज फन, क्योंकि मुझे नई नई चीजें करने में वैसे भी बहुत मजा आता था. सो आई वुड डू एवरीथिंग, मैंने हर एक चीज एक्सपीरियंस करी है वहां पर. एंड वो फ्रेश मिल्क निकाल के यू ड्रिंक दैट फ्रेश मिल्क, एंड ओह गॉड, व्हाट एन एक्सपीरियंस. फिर वहां पे चूल्हा होता था, चूल्हा जहाँ पे मेरी नानी खाना बनाती थी. एंड हाँ, मैं किचन में चली जाती थी. एंड शी वुड, जब मेरे पीरियड्स होते थे, शी वुड टेल मी टू स्टे आउट ऑफ द किचन, एंड आई वुड फील वेरी बैड. बट देन मैंने सोचा कोई गेम होगा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे. देन माई नेक्स्ट एनकाउंटर वाज जहाँ पे, सॉरी, सो वाजदा में हमारा बहुत बड़ा स्प्रॉलिंग घर था, और वहाँ पे चूल्हे पे खाना बनता था. और वो चूल्हे की जो गरम गरम रोटी, भाकरी, जो नानी बना के खिलाती थी, was something to die for, with that सूखा अचार. एंड जब हमको भूख लगती थी तो हम इतने बड़े बड़े खाकरा के डिब्बे फिनिश कर देते थे रात.
आई मीन वी यूज्ड टू हैव सो मच ऑफ फन, मैं बता नहीं सकती। और जो गरम-गरम खाना वहाँ पे मिलता था चूल्हे का, वाज़ आउटस्टैंडिंग। अब जब सो या वी वर कमिंग बैक टू माय मामाज़, जो जिनके पास बिकॉज़ ग्रोसरी शॉप था, उनके पास ट्रक्स हुआ करते थे। एंड माय मामा यूज्ड टू ड्राइव द ट्रक एट सम ऑब्स्सीन 100-120 स्पीड। और वासदा टू बॉम्बे वो 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंच जाते थे उस टाइम। एंड एक बार क्या हुआ, उन्होंने फ़ोन किया और कहा मम्मी को कि हम लोग बॉम्बे आ रहे हैं और ट्रक भर के सामान लेके आ रहे हैं। सो मॉम सेड फाइन, नो प्रॉब्लम। एंड शी टोल्ड मी आई मस्ट बी अबाउट 13, 12, 13 years old. तो शी टोल्ड मी, तो आई सेड मैं खाना बनाऊं मम्मा? शी सेड बनाओ, क्या बनाओगी? मैंने पाव भाजी बनाना है, मैं तो बनाओ। एंड आई कुक्ड फॉर लाइक 75 things। तो ये वो ट्रक में से एक करके लोग नीचे उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। इट्स लाइक ए नेवर एंडिंग in a 350 square feet house with one single bathroom. Of course, we had a huge veranda and a garden जहाँ पे काफी लोग रह गए। And we stayed back overnight. जब मैं उस मेमोरी के बारे में सोचती हूँ, आज की डेट में मेरे पास एक स्प्रॉलिंग पेंट हाउस है। और जब भी एक भी एक्स्ट्रा मेहमान आ जाता है ना, तो हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा बेडरूम तो है ही नहीं। आई वंडर हाउ इन अ 1 bedroom 350 स्क्वायर फीट हाउस सब 75 लोग एक साथ कैसे रहे होंगे और कैसे खाना खाया होगा और कैसे बाथरूम यूज किया होगा। आई हैव नो आइडिया, बट ऐसा हुआ। एंड आई कुक्ड पाव भाजी। वे भगवान, तो ये पीपल एट इट कि मैं एक्सपीरियंस नहीं बता नहीं सकती वो एक्सपीरियंस। वो टाइम जब मैंने वो पाव भाजी बनाई, तो मेरे सारे बिल्डिंग वाले एक्साइट हो गए। एंड दे ऑल्सो वांटेड टू ईट मेरे हाथ का खाना, और मेरे हाथ का खाना अचानक से बहुत पॉपुलर हो गया। माई मॉम हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी गुड कुक। सो आई गेस मुझे वो कला मेरी मम्मी से ही मिली है। एंड आई मस्ट से दैट द सेम हैज बीन पास्ड ऑन टू माई सन, हु इज नाउ अ मच 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 बेटर कुक देन आई एम। सो एनीवे, द पॉइंट इज दैट मेरा खाना इतना मशहूर हो गया कि वीकेंड डेट विद सपना पक्की हो गई। सपना's food, and I cooked over there also. फिर मैं 12th स्टैंडर्ड में फेल हो गई, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में मैं भवंस कॉलेज में थी। और भवंस कॉलेज में हम सारा दिन वहाँ एक सैंडविच वाला बैठता था टपरी पे, एंड ही वुड मेक लाइक द मोस्ट अमेजिंग सैंडविचेस इन द वर्ल्ड। और हम वहाँ पे बैठ के वो सैंडविचेस खाते थे और चाय पीते थे। चाय मैं तो नहीं पीती थी, बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, तो मैं चाय नहीं पीती थी। बट हाँ, मेरे दोस्तों के साथ में बैठती ज़रूर थी, और वो वाइट पेपर प्लेट में ऐसे सैंडविच लगा के वो देता था, और उसपे ऐसे-ऐसे चटनी लगा के एंड बटर बहुत सारा। व्हाट इज़ हाँ, मतलब ऐसे। और भवंस कैंटीन में बाकी टाइम हम बैठे रहते थे, और वहाँ पे शायद एक कटलेट कुछ मिलता था, व्हिच वाज़ अमेजिंग, समथिंग टू डाई फॉर। एंड सारा दिन घर बैठे रहते थे। तो ऑब्वियस है फेल तो होना ही है। नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए फेल नहीं हुई। मैं पता है क्यों फेल हुई? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे में। मुझे 10th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में फुल मार्क्स मिले। 20 मार्क का पेपर था शायद, पूरे मार्क्स मुझे। तो मुझे लगा कि मैं केमिस्ट्री में बहुत ही स्मार्ट हूँ। इसलिए मैंने कॉलेज लिया, और कॉलेज में साइंस लिया। बिकॉज तभी साइंस लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो इज्जत का सवाल था। साइंस स्टूडेंट्स को इज्जत से देखते थे, और आर्ट स्टूडेंट को लूजर की तरह ट्रीट करते थे। सो आई हैड टू टेक साइंस। अब साइंस तो ले लिया, अब क्या लूँ साइंस में? साइंस में पीसीएम लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मैथ्स में तो मैं हमेशा से अच्छी रही हूँ, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट केमिस्ट्री में आई वॉज वेरी बैड, एंड आई फेल्ड इन केमिस्ट्री बाय 1 mark। आई गॉट 34 on 30, and maths में I got 90%, but I still failed 12th standard. Now, what luck I failed, what luck I failed। क्योंकि मैं फेल हो गई, मेरी मॉम ने
मुझे केटरिंग कोर्स भेज दिया टू डू 1 ईयर बेकरी कोर्स, बिकॉज मेरे डैड की एक फ्रेंड ने मेरी मॉम को बोल दिया कि तुम सपना को बेकरी करा दो, मैं उसके लिए बेकरी खोल दूंगा। तो मम्मी ने मुझे बेकरी कोर्स करा दिया 1 साल का, और आई वेंट टू दादर टीचिंग कॉलेज फॉर 1 ईयर व्हेन आई हैड फेल्ड। नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ दैट 1 ईयर, और साथ में मैंने अपना 12th क्लियर कर लिया। सो नेचुरल प्रोग्रेशन, वहाँ पे सबने मुझे बोला कि फॉर्म भर दो 3 इयर्स होटल मैनेजमेंट का। मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म जब भर दिया, मैं क्लियर हो गई फॉर्म में, और फॉर्म में क्लियर होकर मुझे एडमिशन मिल गया। सो देयर आई वाज इन केटरिंग कॉलेज। उस जमाने में केटरिंग कॉलेज में नॉनवेज बनाना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था, और हमारे फैमिली में नॉनवेज खाना तो बहुत ही दूर की बात है, नॉनवेज सोचना भी पाप है आज के डेट में भी। इट्स कंसिडर्ड अ टैबू। बट मैंने सोचा, मैंने सॉरी, पता है क्या हुआ एक्चुअली? ये माइक है विच आई एम सपोज टू पुट ओवर हियर, जो मैं लगाना भूल गई। सो आई स्टार्टेड फिजिटिंग विद इट इंस्टेड ऑफ फिजिटिंग विद माई चश्मे, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ फिजिट करना अच्छा लगता है। सो आई सडनली रियलाइज कि शायद मेरी माइक, क्योंकि आई वाज फिजिटिंग विद इट, उसका आवाज ठीक आया होगा या नहीं आया होगा, बट डजंट मैटर, वी विल सी दैट लेटर। एंड कमिंग बैक टू वेयर वाज आई वाज एट केटरिंग कॉलेज। मैंने केटरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया। जब मैंने 1 ईयर का बेकरी कोर्स ज्वाइन किया, तो मेरी मम्मी को लगा कि मैं बेकरी में, मैं हाँ, जब मैं 17 साल की थी शायद, या आई वाज ओनली 17 व्हेन आई फिनिश्ड माय बेकरी कोर्स। एंड हमारा अंधेरी मित्र मंडल होता है अभी भी। उन्होंने बोला कि कुछ एक केटरिंग हो रहा है 1000 लोगों का, एंड वो मुझे करना चाहिए। 1000 नहीं, सॉरी, 100 पीपल का केटरिंग हो रहा है, जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने केटरिंग कोर्स किया है। लिटिल डिड आई नो केटरिंग होता क्या है। वो अंकल ने बोला मम्मी को कि सपना को बोलो केटरिंग करने के लिए, क्योंकि वो केटरिंग कॉलेज जाती है। सो मतलब लिटरली दीज आर ऑल अडल्ट्स टॉकिंग, ओके, एंड आई एम ओनली 17 और मैं केटरिंग कॉलेज में हूँ और बेकरी कोर्स कर रही हूँ। बाय वॉट लॉजिक आई कैन डू केटरिंग, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मेरी मॉम ने बोला हाँ सपना कर देगी ना, एंड आई एम जस्ट, आई सेड ओके। मम्मी ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, तो मैंने भी सोचा कि मुझे आता ही होगा, सिंस मॉम इज सेइंग कि मुझे आता है, मुझे आता ही होगा, और मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। एंड आई सेड आई डू द केटरिंग, नो प्रॉब्लम। एंड 17 साल की उम्र पे मैंने सिंगल हैंडेडली 100 पीपल की केटरिंग अंधेरी रिक्रिएशन क्लब के सामने एक हॉल था, वहाँ पर करी। एंड मैं केटरिंग कॉलेज में मैंने वो काविंग्स देखे थे, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो सब। तो वो केटरिंग में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सैलड डेकोरेशन और आइस कार्विंग करवाई, तो एक पर्टिकुलर लुक आ गया। तो आई गेस मेरे अंदर इवेंट्स, विजुअलाइजेशन तभी से ही होगा, बिकॉज ये सब तो मैंने किसी से सीखा नहीं था और मुझे पता भी नहीं था होता क्या है, बट मैंने किया, और वो इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। खाना वॉज इम्पेकेबल, ऑफकोर्स मैंने महाराज ऑर्गेनाइज किए, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, एंड आई मैनेज्ड, एंड इट वॉज अमेजिंग। एंड ये मैंने कैसे मैनेज किया, ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को मेरे पे इतना भरोसा था कि मेरी मॉम के भरोसे पे मुझे भरोसा हो गया, और उसकी वजह से मैंने कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। और उसी की वजह से आज के डेट में मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर हूँ, बिकॉज माई पेरेंट्स ट्रस्टेड मी सो मच दैट failing them has never been an option. It is not possible. So I did whatever I had to do, and I reached wherever I had to reach. So anyway, that was my next experience with food, my food story.
Boom.